अगर वो भाजपा में हैं तो खुल के तारकिशोर प्रसाद के प्रचार में आए। कहाँ आपत्ति है? आप भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं, आपकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मेयर हैं। टिकट ज्यादा इसलिए मांगते हैं कि ज्यादा पैसा में हम बेच सकें। आज ये है, कल कोई हो सकता है, कोई अगला दिन 10,000 रुपया डाक ज्यादा लगाएगा तो उसको टिकट मिल जाएगा। नमस्कार, अब देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज। देखिए, अभी हम कटिहार में मौजूद हैं। कटिहार नहीं, पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, लेकिन कटिहार भी एक चर्चा का विषय बना हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो 4 बार के विधायक रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, उसके साथ टक्कर हो गया एमएलसी के बेटे सौरभ अग्रवाल से। हमारे साथ भाजपा के नेता मौजूद हैं, चलिए इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद, थैंक यू। सर, इस बार क्या माहौल लग रहा है कटिहार का? कितनी बड़ी टक्कर मान रहे हैं? क्योंकि जो भाजपा के नेता रहे हैं, उनका बेटा जो है महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, और तारकेश्वर जी फिर से जो है अपने पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद 5वीं बार विधायक बनने जा रहे हैं कटिहार से। 5वीं बार विधायक बनने जा रहे हैं। पार्टी ने उन पर विश्वास किया, 4थी बार के बाद 5वीं बार भी टिकट दिया और समय के पूर्व इनको टिकट दिया। इन पर पार्टी को भी विश्वास है, कटिहार की जनता को भी विश्वास है, और 5वीं बार विधायक बनेंगे। 14 तारीख को आप हमसे मेरा बाइट ले लीजिए। अगले ही दिन तारकेश्वर भगत का जिस दिन नॉमिनेशन था, मंच साझा किए हैं, और उसके अगले दिन जो है उसका बेटा बागी हो गया। कह रहा है कि हमारा बेटे अलग हो गया, बागी हो गया। ये कोई बागी नहीं है, सोची समझी साजिश है। हम तो भाजपा में है, लेकिन मेरा बेटा का मन है। अगर वो भाजपा में हैं तो खुल के तारकिशोर प्रसाद के प्रचार में आए। कहाँ आपत्ति है? आप भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं, आपकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मेयर हैं। आप कटिहार, हाँ, पूरे कार्यकर्ता लगे हुए थे, पूरे नेता लगे हुए थे, पूर्व डिप्टी सीएम लगे हुए थे, सारे लोग उनके लिए प्रचार में लगे हुए थे। भारत अनऑफिशियली भाजपा की उम्मीदवार वो थी, तब वो भारी मतों से विजयी हुई। उनको कहिए, अगर उनका बेटा बागी हो गया है, आपको ये जानकारी नहीं है, खुलेआम तारकिशोर प्रसाद के पक्ष में आवे। क्यों नहीं आ रहे हैं प्रचार करने के लिए? ये सब एक छत के नीचे रणनीति है कि सारा पद मेरे परिवार को ही मिले। मतलब एक ही शॉपिंग मॉल में सारा चीज मिले, सारा चीज मिले, ये चीज। हाँ, अभी और कोई होता ना तो हो सकता था वो एनसीपी से भी ले लेते, हो सकता था वो लोजपा से भी ले लेते, किसी से। उनके लिए कटिहार ही नहीं है, कदवा तक गए, कोढ़ा तक गए, कहीं कहीं जा सकते हैं। जहां पद मिलेगा यहाँ वहीं चले जाएंगे। ये स्थिति लोगों ने देख लिया है, कटिहार की जनता ने देख लिया है। और मुकेश सहनी पर जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने भी आरोप लगाया है। एक चैनल में ये बात वेद प्रकाश ने पूछा भी मुकेश सहनी से कि आपके बारे में तो कहा जाता कि आप टिकट बेच देते हैं। उन्हें इनका कोई इसका उत्तर सही से नहीं दिया, वो हंस के टाल दिए, क्योंकि सही में वो टिकट बेचते हैं। वो टिकट ज्यादा इसलिए मांगते हैं कि ज्यादा पैसा में हम बेच सकें। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने समय के पूर्व अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। ये अंतिम दिन तक प्रयास करते रहे कि जो जितना डाक बोलेगा मैं उसको टिकट दूंगा, और अंतिम दिन कटिहार में जो डाक बोला उसको टिकट मिला। सीधी बात है, डाक का खेल है, डाक का खेल है। कटिहार की जनता जान रही है ये बात। राजनीति में अब डाक चलने लगा है। आए, राजनीति में डाक चल रहा है। राजनीति में नहीं, महागठबंधन में डाक चलने लगा है। महागठबंधन में डाक चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कभी डाक नहीं चला है, वहां कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आप ये देखे होइएगा कि तारकिशोर प्रसाद जी के जो नॉमिनेशन में आए थे हरियाणा के मुख्यमंत्री, आज भाषण देके गए कि हम 7 विधायक यहाँ से जिताएंगे। आज के पूर्व उनको कोई जानता था क्या मुख्यमंत्री के रूप में? एक साधारण यहाँ तो नहीं जानते थे। साधारण से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी बनाई अपना मुख्यमंत्री। यहाँ किसी को पता नहीं है कौन मुख्यमंत्री हो जाएगा, उप मुख्यमंत्री हो जाएगा, किसको टिकट मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और ये महागठबंधन में जो डाक में बेसी बोलेगा उसको टिकट मिलेगा। क्या लगता है, वोट भी डाक में होगा क्या? आम आदमी डाक में वोट देता है क्या? तो आपसे पूछ रहे हैं। कभी नहीं। कटिहार की जनता जान चुकी है कि कौन कितने पानी में है, कौन किस स्थिति में है। आप पैसा से टिकट खरीद सकते हैं, लोगों का वोट नहीं खरीद सकते हैं। और जिसने विकास किया है उसके प्रति, कटिहार में जितना विकास हुआ है एनडीए के शासनकाल में, तारकिशोर प्रसाद के कार्यकाल में, अरे क्या नहीं हुआ है। कटिहार की विकास हो गया। अरे कैसे नहीं विकास हुआ? सबसे पहले जो यहाँ राजकीय पॉलिटेक्निक कभी नहीं था, कटिहार के लोग दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने जाते थे, राजकीय पॉलिटेक्निक की स्थापना कराई गई, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कराई गई, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात हो गई है, पुल पुलिया बन गया, सड़क बन गया। अरे क्या नहीं बना? अरे क्या नहीं हुआ? 200 बेड का अस्पताल, 100 बेड का केंद्र से और 100 बेड राज्य से। अरे ये सब तारकिशोर प्रसाद की देन है। और एक बात बताइए, 4 बार से ये जीत रहे हैं, हर बार जीत का मार्जिन ज्यादा होता जा रहा है इनके काम पर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके। और इसीलिए
केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने फिर से इन पर विश्वास जताया है कि पुनः इस जीत के 5वीं बार आएंगे। और मैं बता देता रहा हूँ, 14 के बाद आप हमसे इंटरव्यू ले लीजिएगा, ये एक बहुत बड़े पद पर जाने वाले हैं बिहार का। और कटिहार का नाम सुनहरे अक्षरों में कौन लिखा? आज तक कोई उप मुख्यमंत्री हुआ था क्या? आज तक कोई उप मुख्यमंत्री हुआ था क्या? कटिहार में पहली बार मान सम्मान अगर किसी ने बढ़ाया तो तारकिशोर प्रसाद ने बढ़ाया। आज उप मुख्यमंत्री की हैसियत से जो यहाँ का विकास किया, और कहीं भी रहेंगे उप मुख्यमंत्री एक्स कहलाएंगे। आप ही के दल के भाजपा के ही लोग कैसे अलग हो गए? कैसे? कहाँ भाजपा के लोग अलग हो गए? सौरभ अग्रवाल भाजपा, उनके पिता मम्मी कहाँ? हाँ, अरे कभी वो पार्टी के प्रति समर्पित थोड़े थे। उनका नाम हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, लोगों ने उपाधि दी थी। अब कहाँ गए हिंदू हृदय सम्राट? किस मुंह से वोट मांगेंगे? एक तरफ तलवार बांट रहे थे, अब किस वोट से लोगों से ये मांगेंगे, वोट मांगेंगे? अरे वोट मांगने की कोई बात भी होनी चाहिए। आप यहाँ पगड़ी बांधकर खुलेआम घूम रहे हैं, किसमें? रामनवमी में। आप महागठबंधन में आ गए। उस संविधान से कैसे वोट मांगिए, कैसे मुंह दिखाइएगा? अरे आप राजनीति कर रहे हैं, लोग आपको पहचान चुका है कि आप अपने फायदा के लिए राजनीति कर रहे हैं, ना कि किसी पार्टी के लिए। अगर किसी ने पार्टी के लिए काम किया है, कहाँ तारकिशोर प्रसाद ने अपने किसी बाल बच्चे को आगे बढ़ाया? उनका बाल बच्चा जहां था वहीं है। कहाँ निखिल कुमार चौधरी ने अपने बाल बच्चा को बढ़ाया? 15 साल रहे, 3 बार MP रहे। कहाँ विभास चौधरी ने अपने सारे धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं। आप ही के घर में मेयर, आप ही के घर में ये MLC, आप ही घर में विधायक, आप ही घर में MP। अरे ये क्या हो रहा है? कटिहार के चुनाव में तो बैक आ गए थे। अरे बैक आ जाएंगे। बैक इसलिए आ जाएंगे कि जो गलत होता है उसको दबाव पड़ता है तो वो डर जाता है। पड़ेगा? अरे पड़ेगा नहीं जानते हैं? तारकिशोर प्रसाद को दबाव दिला के दिखाइए। तारकिशोर प्रसाद पर किसी तरह का दबाव काम करता है क्या? अभी तो सोशल मीडिया पे एक सुर्खी और भी चला था, कुशा अग्रवाल जो है महागठबंधन में जा रही है, लेकिन नहीं गया। अरे महागठबंधन नहीं हुआ, राजद का प्रयासरत थी। राजद के टिकट के लिए दौड़ रही थी। राजद का नहीं मिला तो अपने पुत्र को VIP से टिकट दिला दी। अरे यहाँ कुछ नहीं है। वो जान रही है कि मेरे पास पैसा है, धन बल है, जो कुछ भी हो सकता है। डाक लगाएंगे, जो डाक में बेसी बोलेगा उसको भी लेगा। हो सकता था मेरे पास पैसा रहता तो मुझे टिकट मिल सकता था। यहाँ कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई वहाँ स्थायी रूप से कोई ये नहीं है। आज ये है, कल कोई हो सकता है, कोई अगला दिन 10,000 रुपया डाक ज्यादा लगाएगा तो उसको टिकट मिल जाएगा। पार्टी के लिए कोई समर्पित उस नहीं है। पार्टी के लिए कोई समर्पित है तो भारतीय जनता पार्टी में है, NDA में है, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। कटिहार की जनता किसके साथ है? तारकिशोर प्रसाद के साथ है। अरे बार बार आपको कह रहे हैं कि आप 14 तारीख को मेरा बाइट ले लीजिएगा। हम लेंगे, हम आएंगे। भारी मत 14 तारीख के देखिए हम शाम में पहुंच जाएंगे यहाँ पे। भारी मतों से विजयी। आज तक इतिहास में जो सबसे बड़ी जीत होगी कटिहार विधानसभा में, इस बार होगी। लोग जान चुके हैं, धन बल का प्रयोग करने वाले को वोट नहीं देना है, काम करने वाले को वोट देना है। और तारकिशोर प्रसाद ने काम किया है। जी चलिए, क्या परिचय आपका? मंटू सिंह, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ये थे हमारे साथ मंटू सिंह, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट में बेस्ट गुप्ता फैमिली रेस्टोरेंट, हमारा पता है NH 31 कुर्सेला।